हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं संडे इज़ अ रिवीजन डे, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं पूरे हफ्ते हमने जितना भी करंट अफेयर किया है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अच्छा, आपको ये भी करना है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और फिर देखिए आप कितना ठीक कर पा रहे हैं और अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें, 8 मार्च के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में थीम रखी गई है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, टू सेलिब्रेट द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो गर्ल्स एंड वुमेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात कर रहे हैं। तो रिलेटेड रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी को। नेशनल वुमेंस डे होता है 13 फरवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये होता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर। इसी दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद सर का बर्थ एनिवर्सरी इसी दिन उनकी भी होती है। फिर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये होता है 15 नवंबर को। और इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन वाज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023। किडनी डे 2023 में सेलिब्रेट की गई है 9 मार्च के दिन। हमेशा 9 मार्च को नहीं होती है, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च ये सेलिब्रेट की जाती है। थीम 2023 में रखी गई है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. Which day was celebrated for the first time on 1st March 2023? 1 मार्च 2023 को पहली बार कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो आंसर है सी ग्रास डे। वर्ल्ड सी ग्रास डे यूएन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स टू these ecosystems and promote their conservation, which is critical for the achievement of the SDGs and पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा 1 मार्च को ही ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी होता है और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी होता है। यहाँ पर जो रिपीट होते हैं इंपॉर्टेंट डेज एग्जाम में कई बार, तो इनको एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे होता है 22 अप्रैल। फिर नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। और नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। रामचंद्र पौडेल हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इनको नेपाल के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। विद्या देवी भंडारी इनसे पहले थे, अभी ये आ गए हैं। और अगर हम देखें प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होता है नेपाल में, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट एंड द प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेपाल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं। शाह डायनेस्टी के द्वारा किंगडम ऑफ नेपाल ये इस्टेब्लिश किया गया था। साउथ एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और नेपाल में संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जिसके तहत नेपाल को एक सेक्युलर फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तौर पर घोषित किया गया और ये डिवाइड किया गया इनटू 7 प्रोविंसेस। कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपी। पीएम है यहाँ के पुष्प कुमार दहल। पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट ये हमें नेपाल में देखने को मिलती है। इसे लोकल लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में सागर माथा नेपाल में कहा जाता है। और फिलहाल ही आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 आसिफ शेख को मिला, ये एक नेपाली ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं, ये आप देख लीजिए पॉज करके। और देखिए मैंने यहाँ पर पॉज के लिए
टाइम दे दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 32nd व्यास सम्मान 2022। 32nd व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ये एक हिंदी राइटर हैं। 2018 का इनका नॉवल है पागल खाना, इसके लिए ही इन्हें व्यास सम्मान के लिए सिलेक्ट किया गया है। और पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 2015 में। 32nd तो इनको मिला है लास्ट ईयर का। 31st किसे मिला था? असगर वजाहत को, उनके प्ले महाबली के लिए। व्यास सम्मान जो है दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 में ये शुरू किया गया था देना। और पहली बार रामविलास शर्मा को ये अवार्ड मिला था फॉर हिज वर्क भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। 30वां व्यास सम्मान 30th ये मिला था शरद पगारे को। 31st असगर वजाहत को। और अभी हमने देखा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण को और इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय को ये दिया गया है। हु प्रिजाइडेड ओवर द 19th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की 19th मिनिस्टीरियल मीटिंग इसको प्रिजाइड किया है थाईलैंड ने, ठीक है। वर्चुअली ये प्रिजाइड किया गया। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में दिया गया है। तो इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, आपको ये याद रखना है। इनमें से 5 ऐसी हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। तो साउथ एशियन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं म्यांमार और थाईलैंड। तो इस तरह से 7 कंट्रीज़ टोटल हो गई। 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा किस लिए शुरू किया गया। टू एडवांस म्यूचुअल ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। शुरू में सिर्फ 6 एरियाज इसके रखे गए थे फोकस एरियाज, अभी बढ़ाकर 14 कर दिए गए हैं। सेक्रेटेरिएट बिम्स्टेक का है ढाका, बांग्लादेश में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। इस बुक के ऑथर कौन है? ये हैं करण सिंह और ये फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। इन्हीं ने ये बुक लिखी है, इसके ऑथर हैं। और ये बुक को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर कुछ और बुक्स हैं जैसे शशि थरूर अम्बेडकर अ लाइफ, इनकी बुक है। फिर विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जालान की। विनिंग द इनर बैटल शेन वॉटसन की। फिर सी रंगराजन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, इनकी बुक है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। आर कौशिक और आर श्रीधर, इन दोनों की बुक है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। पी ज्योतिमणि और जी बालान, इन दोनों की बुक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। माधव नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, हमें देखने को मिलता है। और अभी यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के सीएम हैं, इनके द्वारा 3 टाइगर्स को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है माधव नेशनल पार्क में। एमपी में भी कहाँ पर है? शिवपुरी में, आप ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले एमपी के ही कूनो नेशनल पार्क में हमें चीता देखने को मिले थे, रिहेबिलिटेट किए गए हैं। नामीबिया से पहले आए थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए हैं, सबको कूनो नेशनल पार्क भेजा गया है। और मऊगंज ये एमपी का ही है, इसे 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है मध्य प्रदेश का। यहाँ कुछ टाइगर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, तो आप ये पढ़िए आराम से पॉज करके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड रिसेंटली। तो ये जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसके MD और CEO बनाए गए हैं बी गोप कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनसे पहले चंद्रेश निगम थे और इनको अब रिप्लेस किया है बी गोप कुमार ने। यहाँ पर बैंक्स के MD और CEO दिए गए हैं, साथ ही इन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो हम डेली इनको करते ही हैं, अभी भी आपके सामने हैं, आप इनको पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री वॉन गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स। तो इन अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार ये मिला है इंडिया को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ये मिला है गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 एट ITB बर्लिन 2023। मतलब जर्मनी में, बर्लिन में ये जो सेरेमनी है, ये अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, उसी में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ये दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में? तो टीवी और सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी।
और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का जो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं रिसेंटली जो भी मिले हैं लोगों को, तो आप ये पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वुमेन IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट। इनका नाम क्या है? ये है शालिजा धामी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बनी है पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स मिसाइल स्क्वाड्रन इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप। यहाँ पर फिर से एक महिला की बात हो रही है और पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है, गीता राणा है और ये बनी है पहली वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप ईस्टर्न लद्दाख में। करंटली एक कर्नल है इन द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन दी गई है जो न्यूज़ में रही हैं, कई सारी महिलाएं अभी रिसेंटली, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्रीज फॉर्मर PM मुहियुद्दीन यासीन वाज अरेस्टेड ऑन करप्शन चार्जेस। इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया के फॉर्मर PM हैं मुहियुद्दीन यासीन और इनको करप्शन चार्जेस में गिरफ्तार किया गया है। और ये दूसरे फॉर्मर PM हैं, इनसे पहले भी नाजिब रज़ाक जो हैं इन्हें भी इसी तरह के चार्जेस इनके ऊपर भी लगाए गए थे, अब सेकंड ये हो गए हैं। ये मलेशिया के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। करेंसी रिंगिट यहाँ पर यूज़ होती है। बॉर्डर ये अपना शेयर करता है थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कुआलालंपुर मलेशिया में ही देखने को मिलता है। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम देखें फिफ्थ, आसियान इंडिया बिजनेस समिट, ये भी कुआलालंपुर में ही हुई। फिर आगे देखें, हमने क्वेश्चन देखा था कि मलेशिया के फॉर्मर PM उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं, अरेस्ट किया गया इसलिए। तो इसी तरह से बोलीविया के इंटरिम प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका? जीनन एनेज है, इन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है। और फिर एक और फेमस पर्सनालिटी एलन ब्यालस्की, ये कौन है? नोबेल पीस प्राइज़ 2022 के विनर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इन्हें भी 10 साल की जेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्म्ड पुलिस फोर्स सेलिब्रेट्स इट्स रेजिंग डे ऑन 10 मार्च। ये है CISF, 10 मार्च को ये अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है इस बार कि इस बार 10 मार्च को नहीं, 12 मार्च को ये सेलिब्रेट करेगा। और पहली बार होगा कि दिल्ली से बाहर हैदराबाद में ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, 1969 में सेटअप हुआ था CISF। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 10 मार्च को इसका रेजिंग डे होता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 54th रेजिंग डे इस साल इसका था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डायरेक्टर जनरल्स दिए गए हैं हमारी जितनी फोर्सेस हैं उनके, तो आप देख लीजिए। कोनराड संगमा हैज़ बिकम द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा मेघालय। तो आपको याद रखना है, मेघालय के नए CM हैं कोनराड संगमा। नए इन द सेंस कि दोबारा से इनका टर्म है, पहली बार भी यही थे, मतलब अभी जो लास्ट वाला टर्म गया है उसमें भी यही CM थे। सेकेंड टाइम फिर से इनकी गवर्नमेंट आई है, कोएलिशन की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है। और साथ ही में मेघालय में 2 डेप्यूटी CM को भी अपॉइंट किया गया है, प्रेस्टोन तिनसोंग और साथ ही में स्नियाबलांग धर। मेघालय के गवर्नर कौन हैं? फागू चौहान हैं। और नागालैंड में 2 विमेन MLA पहली बार बनी थी। नागालैंड की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर जखालू और क्रूज, ये आपने देखा ही था। ये देख लेते हैं नागालैंड के CM, ये कौन है? नेफ्यू रियो हैं। त्रिपुरा में भी दोबारा से CM बने हैं मानिक शाह। और मेघालय में हमने देख ही लिया है, कोनराड संगमा है। नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन, मणिपुर के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। शेख मोहम्मद हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ विच कंट्री। ये बने हैं कतर के नए PM, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ये इनका पूरा नाम है। कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी यहाँ की रियाल है। यहाँ पर न्यू PM और प्रेसिडेंट्स अगेन रिवाइज कीजिए आप इसको पॉज करके अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट टुक प्लेस इन विच प्लेस। तो अभी हमने करंट अफेयर जो रिवाइज किया है उसमें हमने ये चीज़ देखी है, कुआलालंपुर में आसियान इंडिया बिजनेस समिट ये हुई है। 5th इसका एडिशन है।
और किस लिए हुई है? टू डिस्कस हाउ बिजनेस लिंकेजेस, कनेक्टिविटी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस कैन बी एनहेंस्ड थ्रू डीपर आसियान इंडिया कोऑपरेशन। यहाँ पर आसियान की कुछ कंट्रीज़ दी गई हैं, उनकी कैपिटल हैं और उनकी करेंसी हैं। तो कंट्री, कैपिटल, करेंसी ये सब आता है ना एग्ज़ाम्स में। सब में नहीं पूछते हैं पर कुछ एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि सारी कंट्रीज़ आप याद करें, सबकी कैपिटल याद करें, लेकिन ज़रूरी है कि जो न्यूज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनका ज़रूर आप एक बार कैपिटल और करेंसी अच्छे से देख लें। ठीक है, तो इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। म्यांमार देखते हैं, इसकी कैपिटल है नापिदो और क्यात यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। कंबोडिया की कैपिटल है phnom पेन और करेंसी है रियल। फिर वियतनाम की देखिए तो हनोई कैपिटल है यहाँ की और डोंग यहाँ की करेंसी है। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी कैपिटल, डॉलर यहाँ की करेंसी। इंडोनेशिया, नुसंतारा यहाँ की कैपिटल है, रुपया यहाँ पर करेंसी के रूप में यूज़ होती है। फिर फिलीपींस जो है मनीला इसकी राजधानी है, पेसो करेंसी। और ब्रुनेई, बंदर सेरी बिगावन यहाँ की कैपिटल और डॉलर यहाँ पर करेंसी के रूप में यूज़ होती है। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रिट्जर प्राइज़ 2023? ये कौन है? डेविड शिपरफील्ड हैं। इन्हें प्रिट्जर प्राइज़ 2023 मिला है। प्रिट्जर प्राइज़ जो है इसे आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है। और अगर हम बात करें पहले इंडियन कौन थे जिन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ मिला है, ये बालकृष्ण दोषी थे और इन्हें अभी हाल ही में पद्म अवार्ड्स भी मिले हैं। जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं उनमें कौन सा अवार्ड मिला है इनको? पद्म विभूषण। ठीक है, बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड मिला है। फिर यहाँ पर रिसेंट के अवार्ड्स दिए गए हैं, रिवाइज कीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। निसार सैटेलाइट डेवलप्ड बाय, निसार सैटेलाइट जो है नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो समझ में आ गया इसरो और नासा की है ये, इसके द्वारा डेवलप की गई है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसरो और नासा दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। नासा ने इसका सारा काम पूरा कर दिया है, इसरो को अब हैंड ओवर कर दी गई है, तो इसरो जो बाकी चीज़ें इसरो को करनी है वो करेगा और उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। पहला रडार होगा ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस टू सिस्टमैटिकली मैप अर्थ यूजिंग 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज, एल बैंड और एस बैंड, दोनों ही फ्रिक्वेंसीज का यूज़ करके इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स दी गई हैं या फिर बेसिकली मिशंस दिए गए हैं जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए। आर्यभट्ट जो है 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट, लेकिन इसे लॉन्च किया था यूएसएसआर ने, क्योंकि हमारे पास लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी, लेकिन ये हमारा पहला सैटेलाइट है। रोहिणी RS-1 1980 में, ये हमारा पूरी तरह से इंडिजिनसली ये हमारा सैटेलाइट था, इंडिया का पहला। ठीक है, फिर चंद्रयान देखते हैं, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान सेकेंड 2019 में लॉन्च किया गया, इंडिया का सेकेंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। चंद्रयान 3 ये जून जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट मॉम मिशन जो है, या इसे मंगलयान भी कहते हैं, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो का वीनस मिशन भी एक है, शुक्रयान 1, ये 2031 में लॉन्च करने का ऐसा टारगेट रखा गया है। रिसेंटली सतीश कौशिक पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, ये एक फेमस क्या थे? तो ये एक एक्टर थे, सतीश कौशिक, इनकी मृत्यु हो गई है रिसेंटली ही। और 1990 में इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिल चुका है फॉर राम लखन एंड फॉर साजन चले ससुराल इन 1997। ये वो लोग दिए गए हैं जो फेमस हैं किसी न किसी फील्ड में और उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनको पढ़िए अच्छे से। Which country has opened military service to women for the first time in 25 years? तो ये कंट्री है कोलंबिया, जिसने मिलिट्री सर्विस वुमेन के लिए भी ओपन कर दी है। कैपिटल क्या है कोलंबिया की? बोगोटा है। यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर से हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, कॉमन चीज़ें हैं, याद हो गई होंगी आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। बुमचू फेस्टिवल कंक्लूड्स इन विच स्टेट? तो ये बुमचू फेस्टिवल जो है इसे सिक्किम में कंक्लूड किया गया है। 2 दिन का फेस्टिवल है और ये 14th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर को ये स्टार्ट किया जाता है, जो फरवरी और मार्च के महीने में देखने को मिलते हैं ये दिन।
ये सेलिब्रेट किया जाता है एट ताशिदिंग मोनेस्ट्री। तो ये ताशिदिंग मोनेस्ट्री ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह गोले, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और याओशांग फेस्टिवल भी एक होता है, ये शुरू हुआ मणिपुर में। सिक्किम में कौन सा? बुमचू फेस्टिवल, और याओशांग फेस्टिवल ये मणिपुर का है। यहाँ पर फेस्टिवल्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इनको भी रिवाइज कीजिए। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हु होस्टेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर 3रा एडिशन था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये भी 2023 में हुई है, जनवरी 2023 में। इसकी थीम थी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही में यूनियन गवर्नमेंट ने एक RPA एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये भी बनाया था। इसके ज़रिए भी जो ECI है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो काम करता है। फिर 25 जनवरी 1950 स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सिंह, अभी हैं राजीव कुमार, 25th नंबर के हैं ये। और इनके अलावा 2 अदर कमिश्नर्स जो हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क कोर्ट। इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। ये पहले साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज बने हैं न्यूयॉर्क के। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ये हैं अनुराग ठाकुर। आप लोगों ने अच्छे से इन्हें देखा ही होगा। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है खेलो इंडिया 10 का दम इवेंट, ठीक है। और जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसके सेलिब्रेशन के तौर पर इसे शुरू किया गया है। पहली बार इस तरह का कोई स्पोर्ट्स इनिशिएटिव शुरू हुआ है एक इंटरनेशनल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो टूर्नामेंट शुरू किया गया है इसमें 10 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे विच विल बी हेल्ड अक्रॉस 10 cities इन द कंट्री। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 ये भी हुए थे, हमने देखने को मिला हमें कहाँ हुए? भोपाल मध्य प्रदेश में हुए। मोस्टली मैचेस जो हैं MP में ही देखने को मिले, MP के अलग अलग शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन। लेकिन जो साइकिलिंग इवेंट है ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आशा द चीता ये इसका मैस्कॉट रखा गया, 5th एडिशन इसका खेला गया था। और मेडल टैली की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है, 2nd पर हरियाणा और 3rd पर मध्य प्रदेश रहा था। एंथनी एल्बनीज इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, फ़िलहाल भारत आए हुए हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। पहला बायलैटरल विजिट है इंडिया में सिंस मई 2022 में जब इनकी सरकार बनी थी लेबर पार्टी की, उसके बाद से ये पहला PM का विजिट है। और भारत में किस लिए आए? इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट जो होनी है उसके तहत ये भारत में आए हैं। इनका एम है टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशन। तस्नीम मीर एंड लक्ष्य सेन आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। जर्मन ओपन हमें देखने को मिला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट, इसमें ये दोनों बाहर हो गए हैं, पहले ही राउंड में हार गए हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। ये थोड़ा न्यूज़ में थे। तस्नीम मीर और लक्ष्य सेन आपको ये याद रखना है, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं दोनों। विच स्टेट टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा फेयर इन मार्च 2023। ये जो है इंडियन फार्मा फेयर, उत्तर प्रदेश इसको होस्ट करेगा। 8th एडिशन है इस फेयर का। The fair will present the most up-to-date trends and technology in the pharmaceutical drug and formulation industry। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Who has recently appointed as the 28th Controller General of Accounts of India? CGA 28th नंबर के कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है SS दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इनसे पहले भारती दास थी, इन्हें रिप्लेस करके अब SS दुबे बन गए हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये बन गए हैं। यहाँ पर फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, आप इनको देखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एयरपोर्ट एडजस्ट एज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
और ये वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय द इंटरनेशनल ग्रुपिंग ACI। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विच प्लेयर इज रैंक्ड नंबर 1 इन ATP रैंकिंग। ये नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्काराज जो है ये सेकंड नंबर पर हैं और स्टेफानोस सित्सिपास ये थर्ड नंबर पर हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। भारत की रैंक है इसमें 108। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है, इसमें हम देखते हैं भारत की 108 पोजीशन रही है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97th पर रहा है। टॉप किया है ये डेनमार्क ने, सेकंड स्वीडन और थर्ड नॉर्वे है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ये फेस्टिवल जो है तिरुवनंतपुरम केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ विमेन है, तो इसे विमेंस सबरीमाला भी के नाम से भी जानते हैं। जो अट्टुकल टेम्पल है, विमेंस सबरीमाला भी इसे कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर विमेंस गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो इसीलिए 2009 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 2.5 मिलियन के करीब महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पार्ट लिया था, यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। तो हमने जो रिवीजन किया है स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कौन है इसकी, तो पी ज्योतिमणि और जी बालन, ये दोनों इस बुक के राइटर हैं। फिर हम देखें, पी ज्योतिमणि जो है फॉर्मर जज रह चुकी है मद्रास हाई कोर्ट की, और जी बालन ये फॉर्मर प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। ये वाला जो है हर पेमेंट डिजिटल, ये मिशन लॉन्च किया है RBI ने, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक के ओकेजन पर इसे लॉन्च किया गया है। ये RBI का इनिशिएटिव जो है टू मेक एवरी पर्सन इन इंडिया अ यूज़र ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, इसी का एक पार्ट है। और कैंपेन थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। सेवलॉन इंडिया नेम्ड होम एज वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर। दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। तो जो एड्स में है सचिन तेंदुलकर के हाथों का उनकी आवाज़ के साथ इस्तेमाल किया गया है, और दुनिया में ऐसा पहली बार ही हुआ है। 2016 में सेवलॉन इंडिया ने सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन प्रोग्राम शुरू किया था, ITC लिमिटेड के द्वारा ये रन किया जाता है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक ये जो है हैंड एम्बेसडर ये शुरू किया गया है। UN Women India and who launched a new program फिन एम्पावर। फिन एम्पावर जो है BSE के द्वारा UN Women India के साथ मिलकर शुरू किया गया। इट इज़ अ ईयर लॉन्ग जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बिटवीन BSE एंड UN Women टू एम्पावर वुमेन टूवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और साथ ही में इन दोनों ने मिलकर BSE और UN Women India दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वालिटी सेरेमनी। यहाँ पर रिसेंट कॉन्फ्रेंसेस दी गई हैं, जैसे कि पहला एडिशन ऑफ 2023 नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये शुरू हुआ टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेवल कमांडर्स टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज़। फिर देखिए नेक्स्ट UN मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला सेशन ऑफ मासमराइज डायलॉग फोरम है बिटवीन गवर्नमेंट एंड रिटेल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ई-कॉमर्स सेक्टर्स टू डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस, ये शुरू हुई गोवा में। नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की लॉ कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। और फिर उसके बाद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर, भोपाल में। इट इज़ बीइंग हेल्ड टू ब्रिंग द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स क्लोजर थ्रू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हु वन दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2023। ये टाइटल जीता है डेनिल मेदवेदेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप, और ये टाइटल जीतने के साथ ही ये ATP रैंकिंग में 6th नंबर पर आ गए हैं। पहले रूबलेव 6th पर थे, लेकिन वो 7th पर पहुंच गए हैं, और डेनिल मेदवेदेव 6th। टॉप पर है नोवाक जोकोविच, हमने देखा था। सेकंड नंबर पर कौन है, कार्लोस अल्काराज हैं, और स्टेफानोस सित्सिपास जो हैं वो 3rd नंबर पर हैं। 6th पर हमने देख लिया
कौन है ये? डेनिल मेदवेदेव है। पहले 7 थे, अभी एक रैंकिंग ऊपर चले गए हैं। और दुबई टेनिस चैम्पियनशिप तो जीती ही है, इसके अलावा अभी 2023 में ही रॉटरडम और दोहा चैम्पियनशिप जो हुई थी इसमें भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने एक हैट्रिक की तरह 3 बार लगातार जीता और इसीलिए इनकी रैंकिंग एक ऊपर चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो लीजिए आपके लिए कितना सिंपल है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। ये मऊगंज बनाया गया है 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। रीवा डिस्ट्रिक्ट जो एमपी का पहले से है, उसकी एक तहसील ये हुआ करता था मऊगंज, और उसी को अब एक डिस्ट्रिक्ट का रूप दे दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर है, रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए। शेख अहमद नवाफ अल सबा रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको रीअपॉइंट किया गया है। डीकिन यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री बिकेम फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप अ गिफ्ट सिटी। डीकिन यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। गिफ्ट सिटी में जो हमारा बजट अभी आया है 2023-24 का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को गिफ्ट सिटी में अलाउ किया जाएगा। तो उसी के तहत वही जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसी के तहत ये पहली यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है। डीकिन यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन सबमरीन हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज और कटलास एक्सप्रेस 2023। ये है INS त्रिकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2023, इसमें INS त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया है और गल्फ रीजन में ये देखने को मिली। इसका एम क्या है? टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कीप सी लेन्स इन द रीजन सेफ फॉर मैरीटाइम कॉमर्स। IMEX CE23 या फिर कटलास एक्सप्रेस 2023 वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इन द वर्ल्ड, और इसी में INS त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर नेवी एक्सरसाइज दी गई हैं, रिवाइज कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशंस। तो भारत और मेक्सिको के बीच ये MOU साइन किया गया है रिसर्च टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कोलैबोरेशन करने के लिए। यहाँ पर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट MOUs दिए गए हैं, इनको पॉज करके आप पढ़िए। हु वन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। ये बनाई गई हैं मीराबाई चानू, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहली एथलीट हैं जिन्होंने दूसरी बार ये जीता है, ट्वाइस इन अ रो आफ्टर विनिंग फॉर द ईयर 2021। तो ये भी आपको याद रखना है, 2021 में भी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यही थी, अभी दोबारा से ये हैं और इस तरह की पहली एथलीट बनी है। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ये बनी है भवीना पटेल और प्रीतम सिवच, इन्हें BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फिर बॉक्सर नीतू गंघास हैं, ये चूज़ की गई हैं एज BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। यहाँ पर स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं। फिर आगे देखते हैं। हु रिलीज द बुक इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ये जो बुक है रिलीज़ किया है इसे मनसुख मंडाविया ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये बुक ऑथर की गई है बाय सज्जन सिंह यादव, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये बुक इलैबोरेट करती है कि इंडिया ने किस तरह कोविड-19 के समय कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए डेवलपमेंट जो हमारा रहा है, प्रोड्यूस की हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कैसे की हैं, उसमें इंडिया की इम्प्रेसिव अचीवमेंट को लेकर इसमें चीज़ें बताई गई हैं, मेंशन किया गया है। यहाँ पर बुकर प्राइज़ दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री को, अच्छे से आपको याद है, टॉम्ब ऑफ सैंड। पहला हिंदी लैंग्वेज में कोई बुक लिखी गई है जिसे अवार्ड मिला है। फिर बुकर प्राइज़ 2022 ये मिला श्रीलंकन राइटर शेहान कारुंतिलका को फॉर हिज नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। Which company has become the second domestic insurance company to launch श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स हैं लॉन्च करने वाली सेकेंड डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी बनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इनको किया जाता है, जारी किया जाता है, और इसमें नाम से ही समझ में आता है श्योरिटी बॉन्ड है, मतलब कि ये प्रोवाइड करते हैं गारंटी फॉर अ प्रीमियम।
इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में कुछ डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है तो प्रीमियम इसमें मिलता है, प्रीमियम की गारंटी होती है। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मार्च 2023, ये तो हम कर चुके हैं। वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट किया गया पहली बार, यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। और 1 मार्च को ही होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। यहाँ पर हम देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, 2022 में ही अनाउंस किए गए हैं नए डेज सेलिब्रेट करने के लिए। कौन कौन से हैं? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर और वीरपाल दिवस 26 दिसंबर। तो इस तरह से ये कुछ डेज हैं जो नए अनाउंस किए गए हैं। व्हेन डिड द विमेन प्रीमियर लीग 2023 स्टार्ट? ये स्टार्ट हुई है 4 मार्च 2023 को। स्टार्ट कहाँ से हुई? नवी मुंबई। और इसका स्पॉन्सर कौन है विमेन प्रीमियर लीग का? टाटा। पहला मैच जो है गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी एट नवी मुंबई यहाँ पर खेला गया। BCCI के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिन्नी, CEO हैं हेमंत आमीन, सेक्रेटरी हैं जय शाह। 5 टीम्स टोटल पार्टिसिपेट कर रही हैं विमेन प्रीमियर लीग में। पहला एडिशन है इसका। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स, ये 5 टीम हैं। टीम के कैप्टन्स देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर, RCB की स्मृति मंधाना, गुजरात जायंट्स की बेथ मोने, दिल्ली कैपिटल्स की मेग लेनिन और यूपी वॉरियर्स की एलिजा हेली। फाइनल मैच 26 मार्च 2023 को खेला जाएगा ब्रबॉर्न स्टेडियम मुंबई में ही। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली कैच द रेन 2023 कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय हुम। तो ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। कैंपेन का सेंट्रल आइडिया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। और इंडिया के पास वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज का केवल 4% है, हमें उसे भी संभाल के रखना है, संरक्षण करके रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, तो डेट के साथ आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज फ्रेंच एक्स 2023। ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच, नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंच एक्स, FR से फ्रांस, IN से इंडिया। जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये है एक तिरुवनंतपुरम में इसको कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज दी गई हैं, रिवाइज कीजिए इनको। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इनका नाम है जिष्णु बरुआ, ये बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये आता है CERC। ठीक है, मिनिस्टर कौन है हमारे? RK सिंह है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लाडली बहना स्कीम। लाडली बहना स्कीम ये है कहाँ की? तो मध्य प्रदेश की स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस स्कीम के तहत हर एक वुमेन को 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे पर मंथ। CM है MP के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंटली शशिधर जगदीशन इज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो ये जो है HDFC बैंक के MD और CEO हैं, इन्हें चूज़ किया गया है एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 और इसीलिए हम इनकी बात करें यहाँ पर। ये अगेन MD और CEO बैंक के हैं, देख लीजिए। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2023। ये टाइटल जीता है कर्नाटक ने। संतोष ट्रॉफी 2022-23 खेला कहाँ पर गया? एट द किंग फाद इंटरनेशनल स्टेडियम इन रियाद, सऊदी अरब। कर्नाटक की ये पहली ट्रॉफी है। पहली ट्रॉफी इन द सेंस मैसूर से जब से कर्नाटक बना है तब से लेकर अब तक ये पहली ट्रॉफी है। मैसूर पहले जीत चुका है 3-4 बार, लेकिन मैसूर से जब ये कर्नाटक बना आफ्टर 1968-69 उसके बाद से ये कर्नाटक की पहली ट्रॉफी है। 76 इसका एडिशन था। फिर यहाँ पर कप्स और ट्रॉफीज दी गई हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। रिसेंटली द थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पास्ड अवे, व्हाट इज़ हिज नेम। इनका नाम क्या है? इनका नाम है AM अहमदी। तीसरे मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये 26 नंबर के CJI थे, ठीक है, फ्रॉम 1994 टू 1996।
7। और इसके अलावा ये तीसरे हैं, तो 2 पहले के कौन हैं ये भी देख लीजिए। एम हिदायतुल्लाह 1968 से 70 तक रहे थे ये, और जस्टिस एम हमीदुल्लाह बेग ये 1977-78 में ये रह चुके हैं हमारे CJI। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन विल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कर्नाटक में आईफोन मेकर फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि ये अपना आईफोन प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने वाले हैं और इसीलिए किया जा रहा है। तो इससे ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि प्लांट जब क्रिएट होगा तो इसके ज़रिए लगभग 1 लाख नौकरियां कर्नाटक में जनरेट होने की संभावना है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 28th CGA ऑफ इंडिया। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अजय बांगा, SS दुबे, TV सोमनाथन या फिर अनंत सुब्रमण्यम। इजी क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं इसको रिवाइज, तो इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही बताइए कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे, कितनी गलतियां आपने की हैं, कितना याद नहीं है आपको। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आई होप आप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।